गुड मॉर्निंग गाइस, हैव ए नाइस डे। ये आप तक स्टोरी पहुंचेगी तब तक शाम या रात हो चुकी है। थैंक यू फॉर मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी उसको थोड़ा सा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं वैसे तो इशिका जी शर्मा की कहानियाँ सुनती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है उनका, बहुत आवाज़ भी बहुत अच्छी है उनकी। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनके। लेकिन रियलिटी में जो ये कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, ये मैंने ना इनके नाम थोड़े से चेंज वेंज कर रखे हैं, तो कोई भी ये मत कहना कि यार ये सब रियल, हाँ रियल कैरेक्टर हैं, पर उनके नाम, जगह और कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। तो कहानी को शुरू करते हैं। पिछली बार हमने ये सुना था कि आयु और रावी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आते नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ। जब सुबह आयु उठती है, उठकर वो चाय नाश्ता बनाती है और अपने पापा के साथ वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है तो वो अपने पापा को ही बहुत अपने मम्मी पापा की तरह देखती है। और उसकी फैमिली में बता दूँ तो उसकी फैमिली में कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरी तरफ रावी रावी की जॉइंट फैमिली है, बट आगे एक ट्विस्ट है जो आपको बाद में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब रावी सुबह उठती है, और मैं बता दूँ रावी बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है, तो उसे खाना बनाना वगैरह कुछ नहीं आता। चाय भी बड़ी मुश्किल से बनाती है वो। तो उसकी जो मम्मी है या पापा है, वो उसकी उनकी बहुत पसंदीदा, जिसे कहते हैं ना कि लाडली है, परी वगैरह जो भी है वो समझ सकते हैं, वो है। बट वो खुद को एक लड़के की तरह मानती है, तो वो अपने डैड को, मम्मी को यही बोलती है कि यार आप मेरे को सिर्फ रावी बुलाया करो, ये गुड़िया ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं बेटा, आप हमारी इकलौती लड़की हो, तो हम आपको ऐसे हमारे प्रिंसेस ऐसे ही बुलाएंगे, आप चाहे कैसे भी रहो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रावी भी ये सुनकर खुश हो जाती है, और वो भी अपने खाना नाश्ता वगैरह करके वो भी स्कूल के लिए निकल जाती है। और जब रावी स्कूल की तरफ आ रही है तो उसके पास एक बाइक है। और मैं बता दूं कि राय रावी की जो ओरा है ना वो बहुत अट्रैक्टिव है। ये शायद मैंने पहले भी बताया था। रावी की आईज ब्राउन डार्क है, तो उसकी आंखें इतनी अट्रैक्टिव है, और उसकी फेस फीचर एकदम शार्प, जो लाइन एकदम शार्प, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। और वो एकदम, जो कहते हैं ना हाई क्लास, उनसे बिल्कुल, मतलब उनके पापा वगैरह बिल्कुल बिजनेसमैन है, वो भी काफ़ी टाइम से। तो वो बहुत मतलब रिच है, कह सकते हैं ना, जो एक तरह के रिचेस्ट, जिनमें बहुत सारे ये गांव वगैरह, ये आपने कभी सुना हो तो सरपंच साहिब वैसे टाइप में है उसकी फैमिली में। तो उनकी उसके पापा की बहुत चलती है, और वो पगड़ी, वो जो भी कहते हैं ना मारवाड़ी, जो पूरी रहते हैं वैसे रहते हैं। और उसके फैमिली में उसके ताऊ वगैरह, ताऊ ताई, और बहुत बिग फैमिली है उनकी, जो आगे जाके पता चलेगा। तो वो जब वो स्कूल में जा रही होती है अपनी बाइक लेकर, तो उसके पास वो जब रास्ते में होती है, बीच सड़क पर एक लड़का आकर उसे बाइक रोकने की कोशिश करता है। तो रावी उसे देखती है और फिर अपना हेलमेट उतारकर उसकी तरफ देखती है, और बाइक रोककर पूछे, क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है तेनू? तो वो कहता है कुछ नहीं, तू कहाँ जा रही है? तो ये बता दूँ, ये रावी का बेस्ट फ्रेंड है राहुल, जो बहुत बहुत नोटी, जिसे कहते हैं ना लड़कियाँ लड़की बाज, वो है। वो मतलब कह सकते हैं कि रावी का बेस्ट फ्रेंड, वो इसमें सबसे ज़्यादा उसका एक तरह से भाई है। तो वो उसे उठाती है, बाइक पर बिठाती है, और दोनों साथ में चले जाते हैं। और वो जब
स्कूल में एंटर कर रहे थे, उससे बड़ा वो होता है ना दरवाज़ा, दरवाजे से जैसे ही एंटर करते हैं ग्राउंड फ्लोर में आते हैं और अपनी बाइक उतार के बाइक रख करते हैं। और वो बॉयज़ ड्रेसअप में होते हैं तो वो टाई सही कर रहा होता है रावी। रावी और राहुल दोनों बहुत ज़्यादा, इनकी हाइट लगभग सेम ही है। और ये बहुत ज़्यादा, राहुल थोड़ा मस्तीखोर होता है, मतलब वो जहाँ लड़की देखे वहीं शुरू हो जाता है कि हाँ भाई कितनी लड़की सुंदर है, क्या है, इसकी हाइट कितनी अच्छी है, इसका रंग कितना अच्छा है, ऐसे करते हुए चल रहा था। और कह रहा था इस लड़की की आंखें कितनी अच्छी है, इसके बाल कितने अच्छे हैं, ऐसे करते करते बात करते हुए और जा रहा था। रावी बस सुन रही थी और उसे बहुत अजीब लगता है यार कि ये लड़कियों के ऐसे तड़ रहा है, बट वो उसे कुछ नहीं कहती। उसे भी पता है यार ये सिर्फ मजाक मस्ती कर रहा है, कैरेक्टर का वो भाई, कैरेक्टर में कुछ खास नहीं है, बट हाँ ठीक है चलो, ऐसे रावी मन में सोचती है और चली जाती है। स्कूल में जाती है, अपना क्लास में जाकर अपना बैग वगैरह रखती है और राहुल और दोनों एक एक बेंच पर बैठते हैं, दोनों साथ में, बचपन के बेस्ट फ्रेंड है, या एक तरह से कह दो उसके कुछ जो भाई हैं उनके रिलेटिव्स में कुछ लगता है, या मतलब भाई का बेस्ट फ्रेंड टाइप्स में है। तो उसका भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड या ब्रो कह लो, ऐसा है, ऐसे टाइप में है। तो जब वो दोनों बैठ कर बात कर रहे होते हैं तो वो बाहर देखती है कि आयु जा रही होती है। उसे तो, रावी को अभी तक तो आयु का नाम पता नहीं है। वो अपनी आयु, मुस्कान और एक का क्या नाम था, हाँ, ये दोनों बातें करते हुए जा रही है। मुस्कान उसे आयु की क्लास में पढ़ती है, उसकी फ्रेंड नहीं कह सकते लेकिन हाँ फ्रेंड बन चुकी है उनकी। जब कल वो स्कूल आई थी तब हाँ बातचीत हुई थी और ये दोनों बातचीत करते हुए जा रहे थे कि हाँ आप कहाँ से हो, क्या करते हो, वैसे आपकी फैमिली कौन कौन से हैं। वैसे तो आप नहीं कहते, तुम ही कह के बात करते हैं। तो आयु मुस्कान से पूछती है तुम यहाँ क्या करते हो, कितने साल से पढ़ते हो। तो मुस्कान कहती है मुझे तो इस स्कूल में 3-4 साल हो गए और मैं तुम्हारी क्लास की हूँ। तो वो कहती है चलो ठीक है अपन चलते हैं। तो मैं बता दूँ आयु 12th क्लास में है और रावी है वो 9th क्लास में है। तो जो आयु है वो सीनियर है उनकी। तो वो जो है ना, मतलब आयु को दिमाग में आता है कि उस लड़की के बारे में पूछा जाए, पर आयु को भी उसका नाम शायद रावी ने बताया था, पर वो उसको मतलब थोड़ा-सा अजीब लगा था कि ये लड़का है या लड़की है। उसने, रावी ने बताया था फिर भी वो यही सोच रही थी। तो उसने कहा चलो छोड़ो, मुझे क्या करना, जो भी हो अपने क्लास में। और आयु है टॉपर भाई, वो तो पढ़ाकू है एक नंबर की, ठीक है। और जब ये दोनों क्लास में जाकर बैठ जाते हैं, बाहर आते हैं और पीरियड लगता है कि हाँ भाई अब जैसे कहते हैं ना प्रार्थना वगैरह, जो हाँ कुछ तो करते हैं स्कूल में, वही जो भगवान सरस्वती माता के कुछ करते हैं ना, वो क्या कहते हैं यार, प्रार्थना ही कहते होंगे उसे। तो वो करते हैं, तो प्रार्थना होती है उनके, सब कुछ हो जाता है। आधे घंटे का पीरियड होता है जो उसमें सब कुछ हो जाता है, भगवान की आरती वगैरह सो जो भी करते हैं वो हो जाता है। उसके बाद ये अपने क्लासरूम में जाके बैठ जाते हैं और अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद 4 पीरियड होते रहते। आयु को तो कुछ ही नहीं लगता कि हाँ भाई चलो पढ़ाई वो पढ़ा वो, लेकिन रावी, उसका तो मूड खराब कि यार इतना कौन पढ़ता है। और स्कूल में तो वो 5-5 मिनट का ब्रेक भी नहीं देते हैं। वो तो सही था, एक टीचर गया दूसरा टीचर आए, तीसरा आए, दूसरा गए तीसरा आए, तीसरे गए चौथे आए, ऐसे चलता रहता है। तो वो क्या करता है, पीरियड ख़त्म होता है और जैसे ही बेल लगती है कि यार अब लंच हो गया, तो रावी और राहुल दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो बाहर खाना चलते हैं। वो अपने, ये स्कूल थोड़ा अच्छा था तो उसके साथ में कैंटीन भी था जहाँ पे लोग, स्टूडेंट्स वगैरह ये खाना खाने जाते थे। कोई टिफ़िन लाता था, कोई नहीं लाता था, तो वो कैंटीन से खा लेते थे। तो ये साथ में राहुल और दोनों बैठ के खाना खा रहे थे। आज वो तीनों जो रावी की बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, वो दोनों
उनसे नाराज़ थी, कुछ बात पे कुछ हो गया था इसलिए वो अलग बैठ के खाना खा रही थी। तो आरवी और ये दोनों तीनों आराम से बैठ के बातें कर रही थी कि यार रावी को क्या हुआ। पहले तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, पर पता नहीं कल क्यों मेरे से लड़ाई कर ली है। तो वो दोनों कहती हैं, अरे कुछ नहीं, भाई है यार अपना, कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है, अपने को क्या करना है। ऐसे कह के वो उठ के and सब जाके वो चार पांचों बैठ जाते हैं। तो राहुल कहता है, आ गया मजा, कल मैं नहीं आया था ना तो तुम लोग बहुत मजे किए होंगे ना स्कूल में, अब बताओ क्या क्या किया। तो आरवी कहती है, नहीं यार, नहीं राहुल, हमने क्या मजा किया, हमने तो कुछ नहीं किया। ये है ना रावी, बहुत सड़ू इंसान है ये। तो राहुल भी हंसने लग जाता है, कहता है तूने बात तो सही की। वो तो रावी है भी थोड़ी मतलब, वो होते हैं ना सीरियस टाइप पर्सन जो बोलते कम है वगैरह ऐसे, वो थोड़ी अब कम बोलती है। हाँ, जितनी बात करनी है वो उतनी है, लेकिन राहुल के सामने और उनकी फ्रेंड सर्कल के सामने वो थोड़ी हंसी मजाक कर लेती है, बाकी वो इतना बात नहीं करती। तो जब राहुल और ये खाना खा रहे होते हैं तब देखते हैं कि सामने से आयु और उसकी फ्रेंड मुस्कान ये दोनों आके बैठ रहे थे। ये दोनों बैठ जाते हैं और कहते हैं, वो मुस्कान कहती है, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो रावी और इनकी तरफ देख के बोलती है, क्योंकि राहुल को वो बहुत अच्छे से जानती है। वो राहुल उसके ऊपर ट्राई कर चुका होता है, इसलिए वो बोलती है। उसे राहुल और उसकी मतलब जो ग्रुप है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन उसे रावी बहुत अच्छी लगती है। एक तरह से कह लें तो वो रावी को एक जो होता है ना इंसान का ओरा, वो बहुत अच्छा लगता है उसका, काम नेचर, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वगैरह, इसलिए उसे तो वो बात कर रही होती है। तो आयु उससे देखती है और पूछती है, क्या हुआ, तो उन्हें क्यों देख घूर रही है इसे। तो वो कहती है, इस राहुल और इन तीनों लड़कियों में से ना रावी सबसे अच्छी है। तो है ना, आयु कहती है, रावी और अच्छी, ये किसने बोला तुझसे। तो वो कहती है, मैं जानती हूँ ना यार, मैं 3-4 साल से यहीं पढ़ रही हूँ और रावी की 6th क्लास से यही है, तो हम एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो आयु कहती है, बस कर, मैं जानती हूँ उसे, फर्स्ट मुलाकात और सेकंड मुलाकात के बारे में वो बताती है और कहती है, मुझे तो वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। कितना एटीट्यूड है उसमें, कितना मतलब बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं ऐसे। तो पर फिर मुस्कान कहती है, अरे वो ऐसा ही है। तो वो रावी उसकी तरफ देखता है, रावी की तरफ देखती है और कहती, ये कितनी मतलब सुलझी हुई लड़की है, कितना अच्छा है, तुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, तो उसके बारे में बात मत कर। तो आयु भड़क जाती है, वो है ही भाई तीखी मिर्ची, बहुत गुस्सा करने वाली, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाने वाली, और सुंदर है तो सुंदर लड़कियों का थोड़ा चिड़चिड़ा होना अच्छा है बहुत अच्छा लगता है नहीं। हाँ वैसे कुछ कुछ होती है, जस्ट स्माइल वगैरह बहुत अच्छी है। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बता दूँ, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी बहुत क्यूट है, सुंदर है, बट वो बहुत शांत रहती है एकदम। जो होता है ना कि हाँ भाई मुंह में ज़बान ही नहीं है वैसे, बट है, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही वो घुल मिल पाती है और बहुत बातें करती है। तो पर्सनल लाइफ से हट गए अपन कहानी पर आते हैं। तो आयु उस पर मतलब मुस्कान पर चढ़ी जा रही थी कि यार तू उसके बारे में बात ही क्यों कर रही हूँ, मेरा मूड ख़राब मत कर, मुझे खाना खाने दे। तो वो मुस्कान भी कहती, अच्छा चल ठीक है, अपन उसके बारे में बात नहीं करते, तू खाना खा। तो वो खाना खा रही होती है, एक बार वो रावी की तरफ देखती है, ऊपर से नीचे तक देखती है वो आयु। वो कहती है, यार इस लड़की में बदले ये ना मतलब जो होता है ना ओरा, उसे ओरा अच्छा लगता है, बट वो सामने से कुछ नहीं बोलती। हाँ चलो ठीक है, ऐसे करके वो निकल जाती है। अब दोनों मुस्कान दोनों जब वापस क्लास की तरफ आ रहे थे, अपनी क्लास की तरफ, तो उनके पीछे एक लड़की आती है और उसका मतलब जो होती है ना
क्या कहते हैं, जिसका ऑरा बहुत नेगेटिव होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिनके मतलब, हाँ, विलन टाइप। विलन टाइप होता है ना, जो कहते हैं यार इसके देख के मूड खराब हो जाना, वैसा टाइप उसका ऑरा ऐसा था। वो लड़की आती है पीछे से और मुस्कान को कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है, तू मेरे साथ लंच करती है और तू आज इस नई लड़की के साथ लंच कर रही है। तो मुस्कान कहती है, अरे यार तू आई नहीं थी, इतनी देर मैंने तेरा वेट किया, तू नहीं आई इसलिए मैंने तो इसके साथ खाना खा लिया। तो वो लड़की कहती है, नहीं नहीं तू तो इसके साथ खा ले, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड थोड़ा ना हूँ, ये तेरी बेस्ट फ्रेंड, आज से हम दोनों की कट्टी, आज से मैं तुझे से बात नहीं करूँगी। ऐसे बोल के वो निकल जाती है। तो मुस्कान आयु की तरफ देखती है और कहती है, ये इसका फिर शुरू हो गया, ये कभी नहीं सुधरेंगे, ऐसा कह के वो दोनों मुस्कान की तरफ स्माइल देके अंदर चली जाती है। तो मुस्कान को आयु कहती है, यार तेरी बेस्ट फ्रेंड नाराज़ होके चली गई, तू ऐसे मुस्कुरा रही है। तो वो कहती है, अरे मैं जानती हूँ उससे बचपन से, वो आ जाएगी, तू टेंशन मत ले, वो आ जाएगी, वो मेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती, 1 घंटे तू क्या रहेगी। तो वो कहती है, ठीक है चल। ऐसे बन के ये क्लास के अंदर आके उनका टिफ़िन वगैरह जो भी लाए थे अंदर रख के वापस क्लास से बाहर जाते। तो सामने क्या देखते हैं, एक लड़का रावी के सामने फूल लेके बैठा हुआ है और उसे कुछ बोल रहा है। तो रावी की वो आयु देखती और वहीं पे खड़ी हो जाती कि यार क्या चल रहा है। तो वो रावी उस लड़के की तरफ देखती और कहता है, बस इतना सा, तू इतना फ्लावर लेके आया मुझे मनाने के लिए। तो उसका जो वो नीचे जो लड़का बैठा था वो कहता है, अरे यार राज, मैं तेरे लिए इतना लाया हूँ, तू मेरे से इतना भी नहीं करती है। तो वो जो लड़का है ना, वो उसे रावी को राज कह के बुलाता है। वजह बाद में पता चलेगी, लेकिन एक बार के लिए कंटिन्यू करते हैं। तो रावी कहती है, तू फिर शुरू हो गया, कितनी बार कहा है तुझे ऐसी हरकतें मत करा कर। तो कहता है, यार तू मेरा भाई है यार, तेरी वजह से मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी चलती है। तो रावी बहुत हंसती और कहती, मेरी भाभी से कब मिलवा रहा है तू, और खड़ा हो जा, तेरे लिए ये गुलाब के फूल वगैरह तू अपनी वाली को दी। तो वो कहता है, अरे भाई तेरी वजह से ही तो मेरी ये जो ज़िंदगी है उसमें रंग आया है, रंगीन हुई है, और तेरे लिए फ्लावर ना लाऊं तो क्या लाऊं, तुझे तो मेरे को किस करने का मन कर रहा है। तो रावी उसे एक चाटा मारती है हल्के से और कहते, चुप रहे गधे, तू कितना बकवास करता है, तू बता मेरी भाभी कहाँ है और तू अकेला यहाँ पे क्या कर रहा है, और तुझे कॉलेज नहीं जाना। तो वो कहता है, अरे तुझे पता तो है राज, मैं तेरी भाभी के साथ घूमने गया था, आज ही आया हूँ अभी, और तुझे पता तो है मैं तेरे बिना तुझसे मिले बिना नहीं रहता। तो तुझे तेरे घर गया था तो देखा तू है ही नहीं वहाँ पे, फिर मुझे याद आया तू तो स्कूल है, तो मैं स्कूल में आ गया। तो रावी कहती है, ठीक है भाई तू बैठ जा यहाँ पे। तो उसका नाम हाँ, रवि, रवि होता है उसका नाम। तो वो कहता है, रवि, वैसे तो वो भाई ही बुलाती है उसे, नाम लेके नहीं बुलाती। तो वो कहती, भाई बैठ जा, आजा तू भी खाना खा ले। तो वो रवि कहता है, नहीं यार तुझे पता तो है मुझे ये फालतू में ये कैंटीन का ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो वो लेके और अपने सामने रखता है, और उसमें से है ना, मतलब जो होते हैं ना बहुत वो चीज़ जो लेयर, पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीज़ क्वालिटी के लाया था। तो रावी को तीखा बहुत पसंद है तो उसके हिसाब से वो लाया था। तो वो रखता है, रावी देख के बहुत खुश होना और उसे हक करती है और कहता, भाई तू मेरा सच्चा भाई है, तुझे पता है मुझे क्या चाहिए। ऐसा बोल के वो खाने लगती है। आयु और मुस्कान उन दोनों की तरफ देखते हैं और आयु कहती है, भुक्खड़ कहीं का, क- इतना खाता है, अभी तो खाना खा रहा था, इतना खा रहा है, उसे घूर के देख रही होती कि यार इसके तो डोले शोले सब है, तो ये इतना खा रहा है, इसकी होगा नहीं, बट वो खाते रहता है। तो राहुल कहता है, प्लीज भाई मेरे को भी दे दे। तो रावी उसकी तरफ देखती है और उसके पाँव पे मारती और कहती है, तू चुप रहे,
मेरे लिए लाया ना भाई, तू नहीं खा सकता। तो ऐसा बोलने से पहले ही राहुल उसके जो हाथ में था ना, जो मुंह में डालने वाली थी रावी, उसको छीन के खा जाता है। तो ये देख के वो जो तीनों उसके पास में लड़कियां बैठी हुई थी ना, वो इतना जोर से हंसती है, इतना जोर से हंसती है कि यार रावी के हाथ से उसने मुंह से छीन के खा लिया। इतना सुगला, इतना गंदा बिहेवियर है इस लड़के का। बट रावी इस बात को कोई मतलब, उसे गुस्सा तो आता है थोड़ा, पर वो हंसने लग जाती है और कहता है तू कभी नहीं सुधरेगा राहुल, तू कभी नहीं सुधर सकता। तो वो कहता है जो बदल जाए वो राहुल नहीं। तो ये सुन के और रावी थोड़ा सा स्माइल करती है। तो आयु वहीं पे खड़ी होकर इनकी नौटंकी देख रही थी, तो उससे स्माइल आती है कि है ना, जो रावी की स्माइल है ना रियल, जब वो स्माइल करती है उसकी आंखें थोड़ी छोटी छोटी हो जाती है। हाँ, पहले से उसकी छोटी आईज है बट जब छोटी होती है ना तब बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए वो कहता है ठीक है चल, वो और खाने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। उनका जब हो जाता है तो उसका जो वो कहता है अब मैं चल रहा हूँ। वो जो रवि होता है ना वो कहता है मैं चल रहा हूँ और तू अपना देख लियो, और शाम को मेरे घर पे आ जाना, घर पे आ जाइयो भाई, और तेरी भाभी वहीं मिलेगी तेरे को घर पर। तो वो कहता है ठीक है चल। तो ये दोनों चलने लग जाते हैं। राहुल और रावी अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तो वो रावी है ना, मतलब वो बहुत स्माइल करते हुए चल रही होती है और उसका ध्यान वो जो वो रवि जा रहा था ना उसकी तरफ था। तो वो पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रही थी कि यार ये बाहर देखे, तो उसे कुछ ही बात याद आई थी जो उसे कहनी थी। तो वो बुलाने ही वाली थी, उससे पहले वो जाके सीधा टकराती है आयु से, और उसका जो सर है, नहीं सर नहीं, जो कंधा है ना, वो सीधा लगता है आयु के कंधे से, और वो गिरने वाली थी। गिरना इन द सेंस वो खुद संभल जाती, वो गिरती नहीं है। पीछे वो दरवाजा था ना, उससे टिक के खड़ी हुई थी, तो वो गिरती नहीं है। बट जो भाई साहब वो करती है, एक बार अपनी तरफ देखती है, एक बार रावी की तरफ देखता है, और उसे इतना गुस्सा आता है, उसका मन कर रहा था कि मैं इस लड़के को चाटा मार दूं। बट वो खुद को कंट्रोल करती है, उसकी तरफ देखती है, और मतलब रावी खड़ी हो गई थी सीधी, उसकी तरफ देखती है। वो आई एम सॉरी बोले उससे पहले उस पे चढ़ना, आयु का चढ़ना स्टार्ट है कि तुम फिर यहाँ पर मुझसे टकराए। तुम क्या मुझसे ही टकराते रहते हो दिन भर। पहले तुम बेकरी में टकराए थे, उसके बाद तुम स्कूल में, और फिर आज तुम्हें क्या मेरे से पर्सनल दुश्मनी है क्या क्या। वो उसे सुनाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। रावी पीछे कदम ले रही थी। पहली बार हुआ था कि रावी के ऊपर कोई इतना चिल्ला रहा हो, और उस वो बोल नहीं पा रही थी। बाकी तो कोई उसे और सुना दे तो उसके हाथ पैर तोड़ के वो हाथ में दे दे, बट पहली बार ऐसा हो रहा था कि रावी किसी से मतलब कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो आयु की जो फ्रेंड होती है मुस्कान, वो रोकती है और कहती है अरे यार कुछ भी होते तू इतना क्यों पर चिल्ला रही है उस पर। तो रावी कहता है कि आई एम सॉरी, बस इतना बोल के वो निकल जाता है। आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है हाउ इज शी, कैसा है ये। कि यार मैंने इतना सुनाया, सिर्फ आई एम सॉरी कह के निकल गया। ये लड़का कितना अजीब है, ये फीलिंग आती। और वो मुस्कान से भी कहती है। उसके बाद वो दोनों क्लास की तरफ आते अंदर चले जाते हैं और इनका पढ़ाना फिर से स्टार्ट। लगभग 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 एक के बाद एक पीरियड होते रहते। उसके बाद जब छुट्टी हो जाती है ना, तब मुस्कान और दोनों ये कह सकते हैं अब बेस्ट फ्रेंड बनने लगी थी। तो ये दोनों क्या करते हैं, स्कूटी पे चल के जा रहे होते हैं, मतलब स्कूटी की तरफ चल के जा रहे होते हैं। तो मुस्कान कहती है यार आज का दिन तो बहुत खतरनाक गया, मतलब खराब गया, कितना पढ़ाते हैं ये लोग। मेरा तो सिर दुखने लगा है, मेरे को तो भूख भी लग रही है, और मेरे को एनर्जी ड्रिंक पीना है यार, कितना मेरा सर दर्द से फटा जा रहा, ऐसा बोलते हैं। तो उसे बड़ी हंसी आती है, मतलब वो कहती है यार, आयु उसकी तरफ देखती है और कहता है
इतने से तो पढ़ाया यार, सर यहाँ पे तो कुछ पढ़ाते भी नहीं है और आप बार बार होमवर्क चेक, ये वो चेक, ये क्या है मतलब। तो वो कहती है, मुस्कान कहती है, तू चुप रहे यार, तेरा तो तू तो टॉपर है, तू तुझे तो कुछ नहीं होता, पर हम जैसे लोग यार, हमारे तो मुश्किल से 30-90% बनते हैं यार, 50% बन जाए तो हमारे लिए बहुत बल्ले बल्ले हो जाते हैं। बस मुझे तो पास करा दे, आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू मेरे को पढ़ाने वाली है। तो आयु कहती है, मैं फ्री में नहीं पढ़ाऊंगी तेरे को, पैसे देने पड़ेंगे तेरे को। तो वह कहती है, कोई बात नहीं, मैं तू मेरे से पैसे ले लियो, पर चल अभी चल, मेरे को भूख लग रही है। तो वो कहती है, कड़ गई की दिन में तो खाया था कैंटीन से, अपन टिफिन लेके आती है रोज। तो वो कहती है, मुस्कान कहती है, तुझे कैसे पता मैं रोज लेके आती हूँ, मैं तो आज लाई हूँ, कैंटीन से खाना खाती हूँ मैं, आज मेरे को सच में बहुत भूख लग रही है, चल ना यार कहीं कहीं खाने चलते हैं रेस्टोरेंट वगैरह। तो मुस्कान ये कहती है, तो आयु कहती है, नहीं यार पापा आने वाले होंगे और मुझे खाना भी बनाना है, तू चल। वो उसे ऑटो में बिठा के अपनी स्कूटी लेती है आयु और निकल जाती है। तो मुस्कान कहती है, कैसी लड़की है वे, इतनी नकचड़ी, हे भगवान, इसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा, बेचारे के तो लंका लगने वाली है। वो मन में सोच रही होती है। फिर वो ऑटो वाला भैया को कहता है, ओ चलो भाई, तुम ही छोड़ दो मेरे को मेरे घर पर, वो बताती है। तो वो मतलब ऑटो वाला होता है, वो भी देख रहा होता है कैसी लड़की है, कैसी बदतमीजी से बात कर रही है। तो वो कहते हैं, चलो छोड़ो, मेरा तो काम है, रोज पता नहीं कौन कौन से कस्टमर आते हैं, कौन से, उसे तो आदत होती है, तो वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और चलता रहता है। और जैसे उसका घर आता है वो उतरती है, पैसा दिए बिना निकल जाती है। कहती है, तो ऑटो वाला वो कहता है, मैडम जी, आप शायद आपने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं। तो मुस्कान पीछे घूमती है और कहती है, शायद नहीं, मैंने नहीं दिए, मेरे घर के अंदर है, मैं लेके आ रही हूँ, आप यही रहो, ऐसे गुस्से में बोल के अंदर जाती है और पैसे लेके आती है और उस ऑटो रिक्शा को दे देती है। तो वो रिक्शा वाला भी चला जाता है। तो मैं बता दूं, इसमें 2 लव स्टोरी चलने वाली है, एक आयु और रावी की, और दूसरी आपको पता चल ही गया होगा, जो मैं डिटेल में बता रही हूँ मुस्कान के बारे में, मुस्कान की लाइफ में कौन होने वाला है इसके बारे में बता देती, ठीक है। तो शुरू करता हूँ, चलते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो वो जब वो देखती है ना, वो पैसे देके निकल जाती। तो आते हैं दूसरी तरफ, आयु की तरफ। वो जब है ना मतलब स्कूटी लेके अपने घर की तरफ जा रही होती, तो रास्ते में उसे बच्चे मतलब जो होते हैं ना, और कुछ लड़के कुछ लड़कियां जो स्कूल की तरफ से घर जा रहे हैं अपने और देखते हुए जाते हैं। और फिर रास्ते में ना उसको एक पप्पी दिखता है। वो स्कूटी रोकती है और देखती है सामने एक पप्पी है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल प्यारा सा, वाइट कलर का, और उसकी आंखें वगैरह इतनी अट्रैक्टिव, मतलब जो बोलते हैं ना अच्छा सा, बहुत बहुत प्यारा। उसे वो देखती है तो वो देखती है यार, ये कितना क्यूट है। तो वो स्कूटी साइड में लगाकर वो जैसे ही जाने वाली थी तो वो रोड के बीच में चला जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पे, मतलब ट्रैफिक क्या, मतलब जो होता है ना, गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी और उसे पता, वो मतलब डर के एक जगह खड़ा हो गया था बीच रास्ते में, और उधर से एक गाड़ी आ रही थी, बाइक, बहुत स्पीड। आयु जाने वाली थी तभी से एक लड़का हेलमेट पहने हुए दौड़ते हुए आता है और उस बच्चे को अपनी मतलब हाथ में पकड़ के उठा के और अपनी साइड लेके निकल जाता है। और वो उससे बातें करने लग जाता है, अच्छा वही पप्पी, यहाँ क्या कर रहा है तुम, और तो क्या है मतलब खाना वाना, उसे मतलब वो जाता है। और आयु जो जहाँ पे खड़ी थी ना उससे थोड़ी सी दूर है ना एक किराने का स्टोर था, वहाँ पे जाता है और अपना हेलमेट उतार के रख देता है और उसे ना मतलब बिस्किट, जो दूध वगैरह लेके पिलाने लगता है। और उसके पीछे पीछे उसके भाई, जो कुत्ते के भाई, पिल्ले के भाई बहन थे ना, वो सारे आ जाते हैं। तो ये देख के वो उन्हें भी खाना मतलब फीड कराने लगता है। तो ये आयु है ना, मतलब मैं उसे देख रही थी कि यार ये कौन है, क्योंकि उसने शक्ल नहीं देखी थी, पीछे पीठ के पीछे खड़ी थी। वो कहती मुझे क्या करना, वो स्कूटी स्टार्ट करके जाने ही वाली थी तभी
उसके पीछे राहुल आता है और कहता है तू फिर शुरू हो गया, तुझे पता है ना यार मुझे चाय पीनी थी, तूने इनके ऊपर पैसे वेस्ट कर दिए मेरे ऊपर, यार यार मेरे भी तो तेरा भाई हो। तो वो कहता तो रावी बहुत हंसती है और कहती तू अपनी तुलना इन कुत्तों से कर रहा है, वाह वाह, तेरे से अच्छा तो ये जानवर है, कम से कम वफादार तो है, तू तो वफादार भी नहीं है। तो राहुल मुंह चढ़ा के बैठ जाता है, कहता है कितना खराब गंदा सड़ू इंसान है तेरे तू, ऐसे बोलता है, मन में गालियां दे रहा होता उसे। बट रावी कुछ वो उन्हें फीड करा रही थी और आयु उसे देखती है और समझ जाती है कि ये रावी है और कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियोस और मुझे मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। मुझे ये चैनल मतलब मोनेटाइज वगैरह कुछ नहीं करवाना है, ना कुछ चाहिए मुझे, बस मेरी एक पर्सनल चीज़ है कि मुझे यह स्टोरी आप लोगों तक पहुंचानी है। वजह मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन हाँ बहुत सॉलिड रीज़न है जिसे मैं स्टोरी ये रोज तो नहीं पर मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं भी ऑफिस वगैरह जाती हूँ तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन आज मेरी संडे है तो छुट्टी है थोड़ी सी, मतलब मैं बाहर आई हूँ तो मैं यहाँ वहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आई होप सो आपको ये स्टोरी थोड़ी रोमांचित और आगे बहुत कुछ होने वाला है इसमें, इमोशन फनफुल, मतलब आप जो देख लो हार्ट ब्रोकन सब फीलिंग आपको फील होगी इस स्टोरी में। ये स्टोरी मैंने फेक नहीं है, ये रियल स्टोरी है किसी की लाइफ की। हाँ मैंने उनके नाम बदल दिए हैं, बट बहुत एक बात कहूँ आप लोगों से कि यार प्यार करना आप किसी से, बट उतना ही करना जितना आप संभाल सको खुद को जब वो इंसान ना रहे। बस खुद को खुद से प्यार करना सीख जाओ, सबसे बेस्ट है। बट किसी से इतना अधिक जो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लगाव बहुत ज़्यादा दुख देता है यार, बहुत ज़्यादा। और मैं तो पर्सनल लाइफ में कहूँगी, मैं तो रियल लाइफ में भी किसी से प्यार नहीं करूँगी अब। प्यार बहुत दुख देता है, नहीं प्यार दुख नहीं देता है, जब कोई इंसान नहीं रहता ना जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करो, बहुत कुछ आपको जिसके लिए कर गुजरने की आशा होती है, बट वो इंसान जब चला जाता है ना बहुत तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। और शायद ये फीलिंग कभी किसी को ना आए, बट दिल तो टूटते हैं, हज़ारों टूटते हैं, लाखों टूटते हैं, पर इश्क कभी कम नहीं होता। प्यार कदू अधूरा होता है ना वो बहुत मुकम्मल होता है, और जो मुकम्मल हो जाए ना वो इबादत बन जाता है, और इबादत खुदा बना देती है। तो आज के लिए इतना ही, और आप ज़रूर मेरे इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल या किसी के भी साथ, क्योंकि ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। ये स्टोरी सुनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मैंने स्टोरी सुना रही हूँ। ये तो आपको लास्ट एपिसोड में पता चलेगा मैं क्यों सुना रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।